जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा, आपके लिए तो जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरे गुरु पा, बोल रही हूँ, होली भी आ रही है। गुरु पा, मन जो है कई चीज़ से बहुत घबरा रहा था कि मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि कोई बड़ी बीमारी तुझे घेर ले, तेरा काम है सिर्फ शुक्राना करना। गुरुजी, आप तो उसके बदले में हमें सब बीमारी से छुटकारा देते हो, लेकिन उसके बदले में हम से क्या चाहते हो? सिर्फ एक चीज़, सिर्फ शुक्राना। गुरु पा, हम ऐसे नादान है कि हम शुक्राना भी टाइम से नहीं कर पाते। पता नहीं कुछ ना कुछ भी करना आ जाता है। गुरु पा पर पूर्ण विश्वास है, जब से आप की शरण में आए हैं आप सारे काम हाथ पकड़ के करवा रहे हो, सब परेशानियों से निकलवा रहे हो। ऐसे ही गुरु अपने चरणों से जोड़ी रखना। हम आपके नादान बच्चे, हम आपका हाथ पकड़ना कभी भूल भी जाए या शुक्राना करना भूल जाए तो आप हमारा हाथ, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। गुरु पा कह रहे हैं कि घर से निकलते हुए हमेशा मेरे से मिल के जाओ, घर आओ तब भी मुझे अपना हाल दो। गुरु पा, मेरे पति अंकल के लिए मैसेज आ रहे हैं कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पूरी तरक्की नहीं मिल पा रही और बड़ी बीमारी के मैसेज आ रहे हैं। गुरु पा, आप ही हमारे संकटों को दूर करो, बीमारियों को दूर करो। मेरे 2 बच्चों के लिए भी फ्लैश मैसेज हो रहे हैं कि बेटे के ऊपर कोई काली क्रिया कर रहा है, बेटे के ऊपर भी समय भारी है। गुरु पा, जो भी ये काली क्रियाएं करने कराने वाले हैं इन सबको गुरु पा आप ही जा दो। अपनी जिंदगी की डोर हमने सब आपके हाथ में गुरु जी सौंप दी है। मेरे परिवार की रक्षा कुछ आप ही हो मेरे गुरु पा। हम तो बिल्कुल नादान है, हम कुछ नहीं जानते कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है, लेकिन आप जो है हमें हर संकट से बचा रहे हो। इसके बदले में हम हर पल आपको शुक्राना करते हैं। कभी भूल भी जाए तो गुरु पा प्लीज़ हमें क्षमा करना, लेकिन हमारा हाथ, हमारा साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरु पा। मेरे प्यारे गुरु पा, आप इतने प्यारे हो, आप हमें मिल गए गुरु पा। तो हर पल जो है एक एक श्वास जो है आपके शुक्राने से ही चलनी है। गुरु पा, अपनी कृपा बनाए रखना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, आपका पल पल साथ चाहिए। गुरु पा, इतना अच्छा सब कुछ खाना खिलाने के लिए शुक्राना, सारे काम करवाने के लिए शुक्राना, अपनी सेवा के मौका देने के लिए शुक्राना, सबका भला करे इतनी अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। गुरु पा, मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस 2 एग्ज़ाम रह गए आपकी कृपा से। पहले भी सारे इतने बढ़िया एग्ज़ाम आपने करवाए हैं, इतनी अच्छी तैयारी कराई है, ऐसे ही सारे एग्ज़ाम जो 2 रह गए हैं वो भी अच्छे से करवाना। मेरे बेटे का आपने एडमिशन करवाया, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। गुरु पा, आपका उसके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पा, मेरे पति अंकल जो है थोड़े से परेशान चल रहे हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की 6-7 महीने पहले डेथ हुई है, तो थोड़ा सा घर का माहौल अशांत कई बार हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो गुरु पा, बस मेरे पति अंकल को भी बस थोड़ा सा उनका मन ठीक करो। याद तो देखो गुरु पा हमें भी आती है मेरी सास की, लेकिन गुरु पा ज़िंदगी में देखो आगे तो बढ़ना होता है, इसलिए हम पर, हमारे परिवार को हौसला दो और ऐसी शक्ति दो कि इस मुश्किल का सामना कर पाए। और गुरु पा, हर काम हमारे पितृ परमेश्वरों की ब्लेसिंग से हमारे होते चले जाए, हमारा मन शांत रहे, हम खुश रहें,
परिवार में खुशहाली बनाना, सब कार्य अच्छे से कराना। बाकी जब से आपका साथ मिला है, सब कार्य जब शुद्ध करा रहे हो गुरु पाप, मेरे पति अंकल, दोनों बच्चों पर, मुझ पर, मेरी मम्मी पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि इस तरह बनाए रखना। गुरु पाप कह रहे हो कि सारे काम मैं करवाऊंगा, अच्छी बड़ा घर और गाड़ी के लिए भी ब्लेसिंग सारी भेज रहे हो। बस बीमारियों से दूर रखना गुरु पाप, जो भी कोई बीमारी हो उनसे हमें दूर रखना। और काली क्रियाएं जो करने वाले आप कह रहे हो कि तेरे पति के परिवार में से भी जो है एक औरत है जो काली क्रियाएं कर रही हैं, तुम्हें फंसाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चों से सुख हो, तुम्हारे परिवार में खुशहाली हो और तुम्हारे पति अंकल आपस में तुम्हारी बने। गुरुपा कौन है वो? गुरुपा आप ही जानो, मुझे कुछ नहीं पता। उसको सद्बुद्धि दो और हमारी लाइफ से उनको दूर रखना गुरुपा। बस कुछ बनकर हमारे परिवार की रक्षा करने, वैसे गुरु आप बोल रहे हो कि मैं तो कुछ बनकर तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, हर तरफ से चारों तरफ से तेरी रक्षा करो गुरु पाप। बस उसके बदले में हम शुक्राना कहते हैं, हम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना, बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना, हर एक एक श्वास का शुक्राना गुरु का। जितना शुक्राना करें उतना कम है। भूल चूक माफ करना गुरु का, ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखना, सब कार्य सिद्ध कराना गुरु का। पल 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 शुक्राना गुरु का, जितना भी शुक्राना करें उतना ही थोड़ा है। गुरु पाम में आपके श्री चरणों में अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये है मेरी तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे घर में एक कुत्ता है उसकी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से जो कि गुरु जी के चरणों में है। और सत्संग ये है कि पहले तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी सत्संग शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और पहले तो मैं मोस्टली एवरीडे कई बार सत्संग शेयर करती थी, लेकिन अभी तो तभी करती हूँ जब गुरुजी शेयर करवाते हैं। तो हाँ, बहुत कम हो गए हैं सत्संग शेयर करने लायक, 15-20 दिन में या महीने में एक आध बार हो रहा है अभी तो आज का सत्संग जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये होली से पहले का सत्संग है मेरा आज। और यूट्यूब में बहुत सारे मैसेज देखने को मिल रहे थे कि होली से पहले बहुत सावधान रहना है और बहुत सारी जो मतलब तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो की जाएंगी लोगों के द्वारा। और गुरुजी से मिलने के बाद मुझे गुरुजी से मिलने के बाद टेलीपैथी के थ्रू बहुत सारे मतलब तांत्रिक क्रियाएं जो है वो गुरुजी ने मेरी काटी भी हैं और लोग भी बताए हैं कौन कौन करते हैं और खुद के ही लोग हैं। अब खैर मैं उनको अब अपना तो नहीं मानती, मैंने तो सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो मैं उनको अपना तो नहीं मानती क्योंकि जो लोग आपको इस तरह से नुकसान करें वो कभी अपने नहीं होते। तो मेरे लिए वो अपने तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मतलब घरों के लोग हैं, पास के रिलेटिव या घरों के लोग हैं जो कि नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि अभी होली स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब आने वाली है होली। और होली से पहले ही आज मुझे मतलब प्रॉब्लम्स तो देखिए एवरीडे चलती रहती हैं, कभी मेरी लाइफ में कभी बच्चों की लाइफ में। तो पूरे घर को जो है वो बर्बाद करने में लोग तो लगे ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, कारोबार या जैसे मेरी जॉब, बच्चों का करियर, ये सब चीज़ों के ऊपर तो बंधन डाले ही हैं। पर अब होली से पहले मालूम है अब क्या हो गया, आज सुबह से मेरे मतलब ये शायद गुरुजी इसलिए करवा रहे हैं सत्संग में भी क्योंकि गुरुजी ने उस चीज़ को ठीक करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए गुरुजी मेरा कष्ट कटवाने के लिए ही ये सत्संग करवा रहे हैं। तो मुझे सुबह से ना मेरे मतलब प्राइवेट पार्ट के पास में मुझे दर्द हो रही थी।
तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कहीं अब होली की तरह खतरनाक मैसेज आ रहे थे कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा, या कभी ऐसे भी आते हैं अकाल मृत्यु का योग, ये कभी कैंसर-वैंसर 100 चीज़ों के मैसेज आते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि मेबी ऐसा ना हो कि कोई यूटीआई वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी हो, मतलब इससे पहले, होली से पहले, मतलब किसी ने कुछ करना स्टार्ट कर दिया हो और ये प्रॉब्लम होने लगी हो। लेकिन पहले उस टाइम मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे वर्क प्लेस पे थी, तो मैं मतलब जाके चेक नहीं कर पाई, मतलब वॉशरूम में जाके कि मैं रेस्टरूम में जाके चेक करूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो ना उसके बाद जब मुझे मतलब थोड़ी मतलब ब्रेक मिली मेरे काम से, तो मैंने जाकर चेक किया कि मुझे क्या मतलब दिक्कत आ रही है। तो संगत जी, मतलब मुझे ना मतलब बहुत बड़ी मतलब एक जैसे गाँठ होती है ना, बहुत बड़ी एक गाँठ सी अंदर मेरी बोन में जो है वो बन गई हुई है। और ये मतलब सडनली, मतलब ये तो पहली बार हुआ इस एरिया में। वैसे मुझे ये गाँठों की फीलिंग जो है वो पहले भी 2-4 बार ऐसे हो चुका है कि कभी मेरी ब्रेस्ट की साइड मतलब गाँठ नज़र आती है, उसके बाद वो गुरुजी अपने आप ही उस चीज़ को हील कर देते हैं। फिर मेरी 3-4 दिन पहले मुझे मेरी लेग में भी फ़ील हो रहा था, मतलब घुटनों के नीचे, कि मतलब कुछ गाँठ सी वहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही है, हल्की-सी। पर वो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही है, जितना मतलब अगर मैं दबाऊँ तो मुझे लगता है कि कुछ गाँठ है। लेकिन ये जो प्राइवेट पार्ट वाली जो गाँठ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ मतलब मुझे पेन भी हो रही है साथ में। तो ना अभी मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई हूँ, लेकिन डर तो मैं बहुत रही हूँ कि कुछ मतलब उल्टा-सीधा ना हो जाए। तो तो मतलब मैंने मंत्र जाप बोल के मैंने जल प्रसाद लगाने की भी मतलब कोशिश की उस एरिया में। और अभी तो बस वही है कि गुरुजी से मैं प्रे ही कर रही हूँ कि गुरुजी ये कष्ट जो है वो निकल जाए, और जिस किसी ने भी ये भेजा है उस इंसान को प्लीज़ अब सबक सिखाना स्टार्ट करो उन लोगों को, बिकॉज़ उन्होंने मतलब अति कर दी हुई है, मतलब हद कर दी हुई है उन लोगों ने, हमको परेशान कर करके और पूरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके उन्होंने हमको परेशान करके रखा हुआ है। हालाँकि मेरे घर में कोई भी ये सब चीज़ें मानता नहीं है, ना तो कोई मेरे घर में गुरुजी को मानता है। लेकिन मैं तो मानती हूँ, और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं मेरे घर के ऊपर। और तो यही है, अब गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि यही विनती है कि गुरुजी होली से पहले ही मुझे तो मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और दूसरा क्या है कि अभी होली के दौरान प्लीज़ आप बच्चों का भी ध्यान रखना। बच्चों के लिए बहुत यूट्यूब में मैसेज आते हैं, बच्चों के ऊपर खतरा है, ये औरत पीछे पड़ी है, वो है, ये इतने मतलब मैसेज आते हैं कि सुन-सुन के मालूम है दिल डर जाता है। और कितने मैसेज, कितने सत्संग आप सुनोगे। कोई 5 मिनट का सत्संग रहता है, 10 मिनट का सत्संग रहता है, तो फिर भी आप सुन लेते हो एक बार। लेकिन कोई-कोई सत्संग इतने लंबे रहते हैं, 1-1 घंटे के, वो नहीं सुने जाते इतनी-इतनी देर। और बस वही है कि गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी आप रक्षा करें घर की। और जिस किसी ने भी मेरे पति का भी बुद्धि बंधन किया है, वशीकरण किया है मेरे पति अंकल के ऊपर, वो सारी चीज़ें हटाएँ। और आजकल भी वो यहाँ घर में नहीं है, और जहाँ पे वो हैं वहाँ पे मुझे पता है उनके ऊपर जादू टोना होता है सॉलिड। तो उनकी वहाँ पे रक्षा करें, उनको सद्बुद्धि दें कि अपने मतलब घर को देखें। और दूसरा क्या है कि किसी भी तरह का जादू टोना जो है वो मेरे घर के अंदर एंटर ना करे। कोई भी आत्मा, भूत, प्रेत, अघोरी, मसानी, व्हाटएवर, मुझे तो ये चीज़ें गुरुजी से मिलने के बाद ही पता चली। तो जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ ये घर से दूर रहें। और होली के दौरान और अभी भी बच्चों की आप रक्षा करें। मेरी बेटी है जो कि कहीं मतलब कहीं पढ़ती है तो मेरे साथ में नहीं रहती है। तो प्लीज़ उसका विशेष ध्यान जो है वो रखें। और क्योंकि उसको तो जल प्रसाद और वो सब चीज़ें भी
नहीं मतलब पिलाई जा सकती हैं, तो प्लीज़ उसका आप ध्यान रखें। वो जो भी खाती है उसी को आप प्रसाद बना दिया करें, उसी को आप जल प्रसाद बना दिया करें, जो भी वो पानी पीती है। और उसके चारों तरफ अपना घेरा बना के रखें गुरुजी, क्योंकि मैंने अपनी जो ज़िंदगी है, मैंने अपना घर जो है वो आपके चरणों में रख दिया है। और लास्ट मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि गुरुजी, अब बच्चे भी आपकी गोद में हैं, हमको ज़िंदा रखना है, ज़िंदा रखें, मारना है, मारें। अब आपकी मर्ज़ी है क्या करना है। लेकिन ये इस तरह के जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे गंदे लोगों को भी आप सज़ा देना स्टार्ट करें, ताकि ये मेरे घर की तरफ से अपनी नज़रें हटाएँ और मुझे जो भी मेरी ज़िंदगी बची है, थोड़ी बहुत जो भी है, उसको हमको चैन से रहने दें। और प्लीज़ मेरे कारोबार के ऊपर जो भी बंधन डाले हैं उनको खोलें। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें कि वो अपना घर घर देखें और उनके ऊपर जिस भी तरह का जादू टोना किया हुआ है या अभी भी होता है, उसको प्लीज़ आप भस्म करें। मेरी बेटी आंटी के ऊपर जो भी वशीकरण किया गया है, प्लीज़ उसको भी आप काटें। या उस बच्ची के पीछे भी अगर कोई चीज़ें, अगर बुरी चीज़ें लगाई गई हैं, अगर जैसे मैं कभी-कभी सुनती हूँ, ये नशे वगैरह की चीज़ें सुनती हूँ और मैं सुनती हूँ कि बच्चा गलत संगति पे चल रहा है, ये वो। तो मुझे तो नहीं पता कि बच्चा कौन-सी संगति पे चल रहा है, वो आज सब आप ही ने देखना है। पर बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रहें, कभी भी ये नशा, सिगरेट, स्मोक, शराब, ड्रग्स, नॉन-वेज, इन सब चीज़ों की तरफ बच्चे कभी ना जाएँ। ये भी रक्षा आपने करनी है और उन बच्चों के करियर भी आपने ओपन करने हैं। और जो भी बंधन डाले गए हैं जेलस लोगों के द्वारा, और जो भी उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ अभी इसमें होली में भी की जाएँगी और वैसे भी रोज़ ही की जाती हैं, तो होली तो मतलब क्या मतलब है, वैसे भी रोज़ ही चीज़ें भेजी जाती हैं, तो बस यही है कि प्लीज़ आप रक्षा करें। और मुझे भी देखें, मेरा जो ये जगह-जगह मेरे बॉडी में ये जो गाँठें बन जाती हैं, प्लीज़ आप इनको देखें। और जो भी मेरी बॉडी में स्वेलिंग आती है या स्वेलिंग सडनली मुझे स्वेलिंग भेज दी जाती है, तो उससे आप रक्षा करें। और इतना मेरा जॉब से आने के बाद ऐसी मेरी बॉडी डेड हो जाती है कि मतलब मैं बिस्तर से उठने तक की मेरी मतलब इच्छा नहीं होती, एक घर में दिया जलाने तक की इच्छा नहीं होती। और होली के टाइम में जब भी अ, ये तंत्र क्रियाएँ की जाएँगी, प्लीज़ उस टाइम आप ही ने पूजा पाठ करवाते रहना है, क्योंकि जब भी तंत्र क्रियाएँ आती हैं, तो पूजा पाठ भी इफ़ेक्ट होने लग पड़ता है। तो मेरी बॉडी में आप ही ने ताकत दे के रखनी है कि ये सब चीज़ें, पूजा पाठ आप करवाते रहें और अपना हाथ सिर पे रखें। और मेरे तो अ मतलब मैं तो सही में बोलूँ, मैं मतलब हालाँकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम डॉक्टर के पास ना जाएँ, लेकिन मैं तो मतलब मुझे तो गुरुजी के ऊपर भरोसा आता है और मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ कि गुरुजी, आप ही जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं, प्लीज़ आप उनको हैंडल किया करो। और अभी ये जो भी कष्ट आया है मेरे ऊपर, या जो भी भयंकर अगर कोई जादू टोना कर रहा है, तो प्लीज़ इसको आप अति में हम यही बोलते हैं कि बैकफायर करें। और कोई अगर बहुत अपना कर रहा है तो उसको सद्बुद्धि दें कि वो ना किया करे अपने परिवार के ऊपर। और अगर जो भी दूसरे लोग जो भी कर रहे हैं, रिलेटिव्स या जो भी मेरे हस्बैंड के परिवार के लोग जो भी कर रहे हैं, प्लीज़ ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर करके उनको सबक सिखाया जाए कि वो इस तरह की हरकतें मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ ना किया करें। और बाकी मुझे सद्बुद्धि दें, मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि दें कि वो अध्यात्म के रास्ते पर चल सकें, आपसे जुड़ सकें। और मेरी भी जो आध्यात्मिक जर्नी है, कभी-कभी उसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश की जाती है और पूरा उसके ऊपर बंधन किया जाता है। तो प्लीज़ वो सब चीज़ें ना होने दें। और यही मेरी आपसे विनती है, सतमार्ग पर हमें चलाएँ और समाज कल्याण में हमें चलाएँ। ये मैं आपसे विनती करती हूँ। और प्लीज़ ये जो भी मेरी बॉडी में जो भी तंत्र क्रियाओं के कारण अभी प्रॉब्लम्स आएँगी होली होली के दौरान, प्लीज़ आप ही ने उन सब चीज़ों को हैंडल करना है। और ये जो गाँठ की प्रॉब्लम जो आज मेरी बॉडी में आई है सडनली सुबह, ये सब भी आप ही ने ठीक करना है गुरुजी। और इसी तरह से जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं, राज अंकल, उनको भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें,
पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा करें और सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें, अपना भी ध्यान रखें। मुझे तो जब-जब याद आती है या जब-जब मैं कर पाती हूँ ऐसे, तो मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ गुरुजी की बहुत, जो करनी चाहिए, क्योंकि शरीर में इतना आलस है कि नहीं कुछ भी करने को दिल करता है। पर जब भी मेरे से थोड़ा बहुत हो पाता है तो मैं गुरुजी की भी नज़र उतारती हूँ, मेरे मंदिर की नज़र उतारती हूँ। क्योंकि जिस तरह हमें ये सब चीज़ें होती हैं, उसी तरह हमारे भगवान को, हमारे गुरुजी को भी तो तकलीफ़ होती होगी, तो इसलिए मैं उनकी भी ये सब चीज़ें करती हूँ। नज़र उतारना वगैरह जब भी मेरे से जितना भी हो पाता है। तो गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखें और अपना ध्यान रखने के साथ-साथ इसी तरह से हमें अपनी बाहों के घेरे में लेके रखें और सुरक्षित रखें। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, वो पीछे से ना बगल वाले घर में थोड़ा सा भजन वगैरह बजा रखे हैं, सो आवाज आ रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमारे कितने सारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा बताते हैं कि बारंबार तुझ पे मारण क्रिया होती है और बारंबार उससे गुरुपा हटा देते हैं काट के। क्योंकि संगत जी मुझे भी ये फील हुआ कि इधर मैं ना बहुत बार गिरते गिरते बची हूँ, बहुत बार। एक बार तो मैं पूजा करते करते पानी बोतल से निकाल रही थी, तो ऐसा ढनमनाई कि लगता है कि मैं गिर ही जाती बिल्कुल। और फिर पता नहीं कैसे मैं बच गई। बहुत तेज हाथ में भी चोट लगा, लेकिन मैं समझ गई कि गुरु पर बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुदेव ने काटा है। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों से इतने प्यार करते हैं गुरुदेव कि हमें जो भी कष्ट आता है गुरुदेव अपने सर पे ले लेते हैं। संगत जी गुरुपा की मेहर मैं कैसे बता ही सकती हूँ। इधर मैसेज इतने आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है, बहुत बार मैसेज आ रहा कि बेटे की जान बचा ले। फिर भी संगत जी मैंने वो सत्संग सुने, उसमें अंकल जी ने ऐसा बताया कि मेरी आंखें ही नम पड़ गई। उनकी बेटी को कैंसर हो गया था संगत जी, और वो डायलिसिस पे थे। उसके बाद गुरुजी की कृपा से लंगर प्रसाद खाते, बोले कि लंगर प्रसाद तक भी नहीं खा सकता था, वो पानी भी नहीं पी सकता था। और उसके बाद अंकल जी खुद ही उसके नाम का लंगर प्रसाद गुरुजी के दरबार में जा जा के खाते थे। और फिर वो अंकल जी के बेटे ठीक हो गए, बिल्कुल कैंसर मुक्त हो गए। तो गुरुपाद सब पे ऐसी मेहर बनाए रखना। ये सत्संग सुन के मैं इतना भावुक हुई संगत जी। मैंने सोचा गुरु जी कितने चमत्कार करते हैं, कैसे जीवन दान देते हैं, हमें इतना ज्ञान भी नहीं है और गुरुपा कितना जीवन दान दे देते हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने पेट से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए कि पेट में कैंसर होने की संभावना हो सकती है, लीवर खराब होने की। तो ये सत्संग मैंने सुन, लेकिन गुरुपा ने नसों के ब्लॉकेज के सत्संग बहुत मुझे सुना रहे हैं और बारंबार ये मैसेज आ रहा कि तू काढ़ा बना के पी। और संगत जी मैं काढ़ा बना के, क्योंकि काढ़ा किसी में काढ़ा अलग ढंग से बताया जाता है, किसी में कोई काढ़ा रहता है। मैं सोच रही मैं कौन सा पीऊँ, पर मुझे लगता है मैं कोई सा भी स्टार्ट कर दूँ पीने के लिए। मन में मेरे बहुत उलझन थे कि खाली पेट में ही पीना है, खाली पेट में मुझे समय मतलब जैसे कि ध्यान से नहीं रहता, या फिर कोई बात से मैं नहीं पी पाती तो क्या मैं पूरा दिन नहीं पी पा सकती हूँ। ऐसे मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा ने सत्संग सुनवाया संगत जी, उसमें गुरुपा ने क्लियर बता दिया कि
उसमें अंकल जी बता रहे थे मुझे सप्ताह में 2 दिन तो मैं ज़रूर पीता था। लेकिन उस वक़्त जब मुझे लगता था कि मेरा पेट खाली है, मैं उस समय वो काढ़ा बना के पी लेता था और ऊपर से सिप-सिप करके पीता था बिल्कुल। मैंने ये सुना, मैं बहुत खुश हुई। उसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौंग, इलायची और कुछ था संगत जी, मुझे ध्यान नहीं है, अदरक या कुछ थे। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पाप की मेहर सब पे बरसे। गुरुदेव सबकी सबकी रक्षा करते हैं और सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मुझे इतने सारे सत्संग गुरु पर सुनवा रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो मेरे कितने सारे माड़े कर्म काट रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तू शुक्राना कर और फिर देख अपने जीवन में चमत्कार। और संगत जी, मैं चमत्कार तो सच ही है, क्योंकि जो मेरे अंकल जी में इतनी चेंजिंग गुरुपा ने ला दिए हैं कि जो इंसान कुछ मतलब फीलिंग्स की तो को कद्र ही नहीं करने वाले इंसान थे, और वो इंसान अब समझने लगे हैं बहुत हद तक मुझे। इस बात से मैं इतनी खुश हूँ। और गुरुदेव सरप्राइज इतना दिलवाते हैं कि कभी वो मुझे खुद ही अपनी मर्जी से बोलते चलो घूमने, या कहीं लेके निकल जाते हैं और कुछ हल्का फुल्का ही मतलब घुमा के लेके आते हैं। मैं ये सोच के आश्चर्य खाती हूँ, जो इंसान कभी नहीं कहता था वो गुरुदेव की कृपा से ही तो हो रहा है। गुरु पाप का अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, बहुत सारे चीज बदलाव इतने आ गए ना कि गुरुपा ने बिल्कुल ये 2 साल मेरे गुरुपा से जुड़े हुए हो जाएंगे। गुरुपा ने इतने चेंजिंग लाए मेरे जीवन में। पहले तो मैं बदलाव से बहुत डर रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, पर अब मुझे समझ आता है सब गुरुपा की कृपा से था। संगत जी, हमारे घर बिक गए थे, जिस घर में हम लोग रहते थे पहले, वो घर बिके और उसके बाद हम किराए पे आए। मन इतना दुखी था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुपा की कृपा है, क्योंकि मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मैं कैद की तरह रहती थी बिल्कुल। संगत जी, मैं शुक्राना क्या कर रही हूँ, गुरुपा क्या करवा रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने गुरुदेव से बोल के बैठा कि गुरुपा मुझसे वही शुक्राना करवाना जो ज़रूरी हो। संगत जी, मेरे घर चेंज हुए, मुझे इतनी दुख हुई थी कि मैं सोचती थी शरीर भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी, क्योंकि मेरी सास हट जाती और जेठानी हट जाती, कोई भी हमारे साथ होता नहीं। हम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, मैं कैसे हैंडल करती, मैं ये सब सोचती थी। लेकिन वाकई में मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया संगत जी। वो मुझे पता है मैं कैसे कर पाई, गुरुपा की कृपा से बस। और मैंने इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया संगत जी कि जब मैं वहाँ से खाली करके निकली अपने घर बना के, वो भी अच्छी तरह से बना नहीं था संगत जी, मतलब जैसे कि एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम बस, और वो भी चद्दर का। और मैं उसमें आ गई, और लेकिन जहाँ से मैंने खाली करके आई थी उन लोगों ने भी बाद में कहा कि कितने अच्छे लोग थे, चले गए, कितने साफ सफाई रखते थे। ये सब बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, पर मुझे नहीं पता था ये सारी गुरुजी की कृपा से है। पर जब वो सम्मान दिलाना चाहेंगे ना, तो वो सम्मान भी आपके पास लौटेगा। आपने जैसे कर्म किए हैं ना, वो सारे कर्म आपके पास लौटेंगे। आप अपने जीवन की गुत्थी को देख सकते हैं कि आपने जीवन में किया क्या है। आपने जो किया है वो सारे आपके पास लौट कर जरूर आएंगे। आपने अच्छे किए तो अच्छे आएंगे, बुरे किए तो बुरे भी आएंगे। ये कर्मा का जो ये है, मुझे ये समझ आता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मैं देख रही हूँ एक एक मेरे साथ पास सब अच्छे चीज ही आ रहे हैं। तो ये गुरुपा की मेहर है। उनकी मेहर कहता है, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। लोगों ने तो इतने कष्ट देने के सोचे कि कैसे मैनेज करेगा, जो शरीर से लाचार लेडीज को लेके वो घर कैसे संभालेगी। हाँ, लेकिन संगत जी, गुरुपा ने इतनी कृपा करी मुझ पे कि मेरा शरीर भी अब लगभग स्वस्थ ही हो गया। देखने में लगता है कि मैं स्वस्थ उतना नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद में लगता है कि मैं थकती भी तो नहीं हूँ। और लोग तो थक भी जाते हैं,
पर ये गुरुपा की कृपा है। मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी, तो मैं कह रही थी कि मम्मी, पहले मैं थक जाती थी, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी नहीं थकती। कितना भी काम कर लूँ, लगता है करते रह जाऊँ, फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। आपकी आपकी नज़र जिस पे हो जाए, तो उसके जीवन का मैं क्या ही कहूँ। उसके जीवन की सारी गुत्थी आप खुद ही सुलझा देते हैं। अब मुझे ये विश्वास रहता है, बच्चे अकेले स्कूल जाते, पर मुझे इस बात का भय नहीं रहता कि उससे कुछ होगा। मैं जानती हूँ कि गुरुदेव है उनके साथ और वो उसकी रक्षा करेंगे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। हस्बैंड लेट आते संगत जी, तो मेरे मन में इतने सारे उथल पुथल हो जाते थे, लेकिन अब इस बात का भी डर नहीं लगता, क्योंकि इतनी बार उनका एक्सीडेंट हुआ संगत जी, और हर बार कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उन्हें कोई चोट नहीं आती थी। हर बार हमारी गाड़ी में जो दिक्कत होती थी, और उन्हें कोई चोट नहीं आती थी। मैं समझ जाती थी कि गुरुदेव की कृपा है। वो कितना कितना अपनी कृपा बनाए रखे, उनका मैं कैसे शुक्राना करूं। कितना भी शुक्राना करूं कम है संगत जी, कम है। और मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं बैठूं शुक्राना करने, क्या शुक्राना करूं। और देखिए गुरुपा ने क्या क्या बुलवाया मुझसे, मैं ये जान भी नहीं रही थी कि मैं ये शुक्राना करूंगी। संगत जी, आज तो बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बच्चे निकले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं अभी घर ही थोड़ा सा सरिया मतलब समेट रही थी बिस्तर वगैरह। तो मैं देखती हूँ, एक तितली घर में ही थी। वो बिल्कुल मैं जैसे एक थैले वगैरह जैसे रहता है ना, साड़ी उड़ी का क्लॉथिन वगैरह इस तरह करके था। मैं उसको उठाई तो उसमें मुझे लगा कि इसी में बैठी हुई थी तितली। उड़ी, पूरे घर में राउंड कर गई, मुझे भी मेरे ऊपर से। और फिर वो घर ही में है, कहाँ है मुझे नहीं पता चला, छोटी सी थी। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, मुझे ये समझ आया कोई कोई परेशानी होगी जो गुरुपा अपने सर पे लेके चले गए, या गुरुपा देख के निगरानी कर रहे हैं कि वो परेशानी ना आए। गुरुपा अपनी मेहर सब पे बनाए रखे, सब पे बनाए रखे। संगत जी, कभी बाहर निकल जाओ ना, ध्यान ना रहना कि गुरुदेव को मैंने जय नहीं किया, गुरुपा से मैंने कुछ नहीं किया, मैं निकल आई हूँ। मन में ध्यान आया, गुरुपा झट अपने दर्शन दे देते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इतने सो मेरे इतने सौभाग्य मेरे कि मैं आपसे जुड़ पाई। आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने मुझे सही दिशा दिखाया जीवन जीने के लिए। आपने मुझे ये भी सिखाया कि अपने 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 आप को भी देखा। मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा, गुरुपा आपने मुझे सिखाया। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, मैं क्या ही कहूँ। लेकिन कहते हैं ब्लैक मैजिक के सत्संग आते रहते हैं कि ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर हो रहा है। मुझे पता नहीं, हाँ, और वो भी हमारे अपने कर रहे हैं। मैंने सपनों में भी कितनी बार देखा उन सबको, पर मैं सोचती थी क्यों ऐसे सपने आ सकते। इस तरह सपने आए, मुझे सब कुछ गुरुपा ने दिखाया कि ये लोग के मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। पर संगत जी, इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा उन लोग से डिटैच रहने का मन करता। वैसे तो मैं सब कुछ करती हूँ, वो लोग आते हैं तो उन लोगों के लिए, लेकिन मेरा मन अंतरात्मा अंदर से नहीं करता कि मैं उनके साथ रहूं। और मैं यही विनती करती हूँ कि गुरुपा जो हमारे लिए सही नहीं, उससे दूरी ही रहे तो कोई बात नहीं। जब मिले 2-4 पल के लिए मिले, अच्छा से मिल ले, और वो समय अच्छे अच्छे में कट जाए। बाकी उनकी सोच उन्हें मुबारक, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा संगत जी। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो वो अभी आपको लग रहा हो तकलीफ दे सकती है कि हम अच्छा किए जा रहे हैं, अगला हमारे साथ बुरा किए जा रहा है, लेकिन आगे के लिए आपने अपने जीवन के अच्छे पल बना रखे हैं, उसी की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से। गुरु बाप का लख लख शुक्राना। मैं बहुत दिन से इधर 1-2 महीने से गुरुपा के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। मेरे मन में बहुत लग रहा है कि गुरुपा काश मुझे बुलाए और मैं आपके दरबार पहुँचूँ, पर ये आपकी मेहर होगी तभी मैं पहुँचूँगी। अनंत कोटि शुक्राना परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना।
आपकी मेहर सब पर हो। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का, संध्या वेले का, और अपने गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की ब्लेसिंग अगर हम घर पे हैं तो मिलती है, घर से बाहर निकलते हैं तो मिलती है, कहीं जाते आते हैं तो साथ में रहती है। तो गुरुपा की ब्लेसिंग हमारे साथ हर पल 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 रहती है। तो ये ब्लेसिंग गुरुपा की मुझे आज क्या हुआ, मैंने गुरुपा संगत जी के सत्संग सुन रही थी और 2-3 दिन पहले की बात है। तो संगत जी के घर बटरफ्लाई रूप में गुरुपा आए और उन्होंने बोला था, गुरुपा आप सबको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो और मेरे घर नहीं आते। तो उन आंटी के मन में ये चल रहा था। तो इतने में उन आंटी के घर में छोटी सी बटरफ्लाई किचन में आई और उनके बेटे ने देखी तो आंटी को बोला। तो आंटी बहुत खुश हुई। तो गुरुपा ने उनको ब्लेस करा, जबकि पूरी रात बटरफ्लाई उनके किचन में गुरुपा विराजमान रहे और गुरुपा की ब्लेसिंग मिली। तो ऐसे ही मेरे मन में भी चल रहा था। मैंने कहा, गुरुपा आप सबके घर में बटरफ्लाई रूप में आए हो, अपनी बेटी के घर क्यों नहीं आए। तो इतने में क्या था, मैं मंदिर में शाम की, मेरे ख्याल से शाम की ही पूजा कर रही थी और जोत बत्ती कर रही थी। इतने में वो गुरबानी चल रही थी गुरु नानक देव जी की टीवी में। तो जैसे ही गुरु नानक, मैं पूजा करके हटी और मैंने शब्द बाणी चल रही थी, मैं बैठ गई सुनने। तो इतने में मेरा ध्यान गया जो शब्द बाणी चल रही थी, तो उसमें गुरु नानक देव जी के स्वरूप के पास बहुत सारी येलो कलर की बटरफ्लाई। और मैंने कहा, ये तो कितनी सारी बटरफ्लाई हैं येलो कलर की, कम से कम 15-20 बटरफ्लाई होंगी संगत जी। और गुरुपा कहते हैं, मैंने तुरंत शुक्राना करा और मेरे से गुरुपा ने टेलीपैथी की, ले तू कह रही थी ना कि मेरे घर क्यों नहीं आते हैं, तो मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर आया। तो मैंने पहले तो गुरुपा का शुक्राना किया, फिर मैंने कहा, गुरुपा मैंने तो असली में कहा था और ये तो टीवी में है। तो कहते बटरफ्लाई रूप में दर्शन होने हैं ना, जैसे मर्जी हो, तो तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। तो मैं बहुत खुश हुई। और गुरुपा की टेलीपैथी भी बड़े ज़ोरों शोरों से चलती है। और जब हम उनको कहते हैं ना कि खाना कैसे बना, तो तुरंत बोलते हैं बहुत अच्छा। और मैं जब उनको बोलती हूँ ना, मैं सुबह शाम उनसे बोलती हूँ आई लव यू, तो मुझे आई लव यू टू का जवाब मिलता है। तो जब मैं उनसे अपनी दिल की बात करती हूँ तो मुझे वो जवाब देते हैं। जब मैंने टेलीपैथी की है, कोई भी आंसर मांगा है, तो मेरे गुरुपा ने मुझे जवाब दिया है। तो ऐसे ही दिल से शुक्राना मेरे महाराज का। ऐसे ही संगत जी, अगर मैं घर से ना भी जाऊँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मुझे घर बैठे बैठे मेरे पा देते हैं। कभी तो फ़ोन में 777 दिख जाएगा, व्हाट्सअप में या फेसबुक पे, कैसे भी मिले 777 की ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं मेरे दाता। और आज क्या हुआ, मेरा भांजा आया हुआ था, नंद का बेटा, और हम लोग बातें कर रहे थे। इतने में कोई मूवी चल रही थी, तो उसमें सीन आ रहा था, तो मेरा एकदम ध्यान गया। पहले तो मैं उससे बातें ही कर रही थी और मेरा ध्यान मूवी की तरफ गया, तो उसमें देखा उस हीरो की बाइक का नंबर था 777, आगे का नंबर 9 था, पता नहीं क्या था, मगर उसकी 777 ब्लेसिंग देखते ही मेरी एकदम आंखें ऐसे, मैंने एकदम, तो मैं ध्यान में नहीं थी, फिर मैंने एकदम आंखें खोल के देखी और देखा तो 777। तो मैंने तुरंत मन ही मन शुक्राना किया दाता का। पहले मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप की साइड देखा, फिर बाइक की नंबर की साइड देखा, तो मैंने अपने दाता का तुरंत शुक्राना किया।
दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, आपकी बेटी बाहर भी नहीं गई और आपने 777 की ब्लेसिंग घर पे ही बैठे बैठे दे दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी अभी थोड़े दिन पहले भी तारक मेहता आता है, तो उसमें भी सोडी की गाड़ी का नंबर 777, जब गुरुपा ने मुझे दर्शन करवाए 777 के, मतलब अगर हम घर पे भी बैठे हैं ना, तो हमारे पा की हमें ब्लेसिंग घर से बाहर जाएं या घर में जाएं तो हमें किसी ना किसी रूप में घर पे ही मिल जाती है। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी इतना ब्लेस कर रखा है गुरुपा ने, अगर मैं कोई भी उनसे सलाह लेती हूँ, कुछ भी उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, तो वो मेरे फैसले वो मेरे लिए बहुत अच्छे करते हैं। कल क्या हुआ, आज मेरे बेटे ने सोचा कि अपनी कोई गाड़ी लेने के लिए, जो अभी ली हुई है गुरुपा ने ही ब्लेस कर रखी है, तो वो अभी हमारी नहीं है, कंपनी की है। तो उसके मन में हो रहा था हम अपनी गाड़ी लें, जबकि हमारे हाथ में पैसे नहीं हैं। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा इसके दिमाग से मत चलना, इसका दिमाग मुझे नहीं पता ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, और जो करना है आपने करना है और आपने ही करवाना है। जब मैंने पा को, वो ऐसा था वो कंपनी में जा ही रहा था पूछने के लिए, तो मैंने कहा मुझे भी मेरी फ्रेंड के घर छोड़ दे, गुरु संगत की फ्रेंड है, तो मैंने उससे फ़ोन करके भी बोल दिया। और मैंने उससे पहले मैंने अपने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो कि ये गाड़ी के लिए जो सोच रहा है वो ठीक है या नहीं। तो इतने में क्या था संगत जी, मैंने उसको कहा नहा धो ले फिर चलेंगे, तो वो जिद करा नहीं मैं आके नहाऊंगा, बहुत दूर जाना है, गंदा हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं तू नहा ले पहले। तो पता नहीं संगत जी, इतने में जब वो नहा धो के आया, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया था मैं आ रही हूँ, तो वो जब नहा धो के आया और उसने कपड़े पहने, उसका दिमाग ही पलटा दिया गुरुपा ने, और उसने कहा रहने दो अभी नहीं जाते, अभी कुछ टाइम यही गाड़ी चलाएंगे उसके बाद सोचेंगे। ये सब करवाने वाले हमारे पाई हैं, गुरुपा ने ही उसके दिमाग में थॉट डाली कि गलत डिसीजन है, और जो मेरे पा की रजा होएगी वही होगा। मैंने अपने गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुपा उसके लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को मना करा, और काफ़ी 2-3 साल हो गए मैं उससे नहीं मिली, मगर हो सकता है मैं घर से बाहर नहीं निकली तो इसमें भी मेरे लिए कोई भलाई होगी। जो करते हैं गुरुपा अच्छा ही करवाते हैं। कल संगत जी मैंने पहले अपना सत्संग शेयर करा था, मेरे सर्वाइकल है और मेरे कमर में भी बहुत बैक पेन मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे गुरुपा के बार बार मैसेज आ चुके हैं तो विटामिन डी की दवाइयाँ शुरू कर, और मैंने उसे ब्लेस किया है, तो मैं नहीं कर पा रही। मैं अपने लिए बहुत कम सोचती हूँ संगत जी। मुझे रोटी खाने से ज़्यादा मुझे फल की इच्छा करती है खाने की, तो मैं उसमें भी सोचती हूँ कि नहीं, हमें ये फालतू के खर्चे नहीं करके हमें घर का पहले सोचना चाहिए। हमें तो सारी, मगर मैंने ये सोच सोच के मेरा अपना शरीर मैंने अपने आप खुद ख़राब कर लिया, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं होता कुछ है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा गुरुपा अपने आप बताओ। अब मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया था, तो गुरुपा ने मुझे बार बार विटामिन डी की दवाइयों के बारे में मैसेज दिया और टेलीपैथी की सत्संग सुनवाए। तो गुरुपा काढ़े को भी लेके सत्संग सुनवाते हैं। जब वो मैं काढ़ा पीती हूँ तो मुझे पीरियड्स की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा नहीं, मुझे पता उसमें ही मेरे लिए भलाई है, तो मगर मैंने अपने पा पे छोड़ रखा है। मैंने काढ़ा भी पिया था, और गुरुपा ने मुझे चावल चीनी के लिए मना करा था, मैंने वो भी किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये करवाने वाले मेरे पा हैं। तो संगत जी मेरे सर्वाइकल की दिक्कत ठीक भी हो जाती है, और मगर कुछ टाइम से मेरे दिक्कत फिर से शुरू हो गई है। मगर गर्दन में पेन नहीं, मेरे थोड़ा नीचे नस कोई ब्लॉक हो जाती है, लेटे लेटे मेरे सोने से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरा पूरा पीछे का बैक मेरी पूरी अकड़ी होती है। तो कल मेरे इतनी दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा गुरुपा आज फिर कोई परेशानी है, मुझे पता है कोई बड़ा कष्ट आना है, आप छोटे में टाल रहे हो। तो संगत जी फिर मैंने उस पर अपना जोत का घी लगा के और चंदन तिलक लगाया और जल लगाया,
उसके बाद वो शाम तक मेरे परेशानी मैंने गुरुपा को बोला, पा बहुत दर्द है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने आप देखो। तो शाम तक मेरे वो दर्द ठीक हो गया और उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज का दवाइयाँ कम लेके अब मैं यही इलाज मेरा गुरुपा कहते हैं तेरा डॉक्टर मैं हूँ, क्योंकि मेरी सारी बीमारी का मैंने बिल्कुल सब दवाइयाँ बंद कर दी। बस मैंने अपने पा पे छोड़ दी और गुरुपा की बार बार टेलीपैथी होती है कि विटामिन की दवाइयाँ शुरू कर दे। तो गुरुपा आपकी रजा से अब वो भी शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आगे के लिए आप बता रहे हो कि कोई परेशानी नहीं हो तो अभी से ही लेना शुरू कर। तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे सत्संग बहुत हैं मगर लंबे हैं और मैं ज़रूर वो उसको पूरा करवाएंगे मेरे दाता, क्योंकि गुरुपा ही टेलीपैथी करते हैं, गुरुपा ही बताते हैं कौन सा क्या कब करना है। हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो करवाने वाले हैं हमारे पाई हैं, जो करवाते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, जो देते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। इतने पॉजिटिव मैसेज गुरुपा दे रहे हैं कि बस सोच के भी हैरान होती हूँ। गुरुपा कहते हैं तेरे रिश्ते मैंने ही दूर किए हैं जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे, और जो तेरे लिए ठीक है वो वापस लौट के आएंगे। मैं बस अपनी एक बड़ी बहन है, मेरी है छोटी भी, मगर मैं अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत परेशान होती हूँ और मुझे बहुत याद आती है। बस मैंने अपने पा पे छोड़ रखा है, कब मिलूँगी कब नहीं मिलूँगी मुझे नहीं पता। तो इतना हो गया था कि उस समय मैंने ये तक बोल दिया था, ना तू मेरा मुंह देखियो ना मैं तेरा देखूँगी। मगर बस बातें ऐसी हो गई थी। तो बस गुरुपा माफ़ करना, और बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी बड़ी सिस्टर को। आज मुझे अकेले बैठे हुए बहुत याद आती है उसकी, कि अगर मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उसके पास चली जाती थी, मगर मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि अगर मैं एक रिश्ता चुनती हूँ तो मेरा दूसरा रिश्ता ख़त्म हो रहा था। अगर मैं बहन को चुनती तो भाई से रिश्ता ख़त्म हो रहा था, और भाई से रिश्ता ख़त्म होना मीन्स मम्मी जिस दिन गई 3-4 साल हो रहे हैं, उसके बाद दोनों बहनों ने भाई से रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो अगर मैं भी कर देती तो वो अकेला पड़ जाता, और इसलिए मैं भाई से रिश्ता भी नहीं ख़त्म कर सकती थी। तो भाई बहनों की आपस की लड़ाई में मैं बेकार में बीच में पिस गई, ये मेरे पा जानते हैं। तो आई मिस यू गुरुपा, दोनों बहन भाई मेरे लिए बराबर के हैं और मुझे बहुत याद आती है बहन की। तो इसलिए हो सके तो गुरुपा वो रिश्ता आप जब सही समझो तो ज़रूर देना। और बस दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता। बहुत मिस करती हूँ मैं बहन को अपनी, तो दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुपा ने जब जो रिश्ते मिलवाने होंगे वो ज़रूर मिलवाएंगे, और जो दूर किए हैं उसके लिए हमारे लिए ही भलाई होगी। गुरुपा कहते हैं उन रिश्तों का दूर जाना तेरे लिए अच्छा था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, आज लगातार 7-8 दिन से लगातार मैसेज आ रहा है कि तेरे परिवार को तोड़ने में एक औरत का हाथ है, वो बहुत यत्न कर रही है तुम दोनों, तेरा पूरा घर ख़त्म करने के लिए, और तुम दोनों पति पत्नी के बीच में सब कुछ ख़त्म करके और तुम्हें शमशान तक पहुंचाने के लिए उसकी लीला रची जा रही है। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ रखा है, वो कौन सी औरत है मैं एक बार देखना चाहती हूँ। जो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं सोचा ना किया, पता नहीं कि उसको क्या मिलेगा हमें शमशान तक पहुँचाने के लिए। तो बस मेरे पा बैठे हैं, इतने इतने मैसेज गुरुपा के आ रहे हैं इस समय एक औरत को लेके। बस मैं यही पा से कहती हूँ गुरुपा आपने ही संभालना, अपने आप संभालो, और बच्चों को आपने ही ठीक रखा हुआ, इस परिवार को आपने ही बचाया हुआ, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस औरत का भी शुक्राना जो मेरे कर्म कटवा रही है। गुरुपा कहते हैं तुम्हारा बुरा सोच के, तुम्हारे साथ बुरा करके और तुम्हारे लिए बुरा बोल के तो तुम्हारे ही कर्म साफ हो रहे हैं। तो उस औरत का भी शुक्राना, और जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसका दिल से शुक्राना, क्योंकि वो ये नहीं पता उसको कि वो हमारे ही कर्म कटवा रहा है। तो दिल से बुरा करने वालों का शुक्राना 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 मेरे महाराज।
और बस आपकी बेटी उनका शुक्राना करना चाहती है, क्योंकि आपकी टेलीपैथी हुई है आपकी बेटी से कि जो तेरे लिए गलत बोल रहा है, तेरे परिवार के साथ गलत कर रहा है, तो वो तेरे ही कर्म साफ करवा रहा है। तो दिल से थैंक यू गुरुपा उन लोगों का। और बस अगर आपकी बेटी किसी के लिए गलत बोलती है तो उसके लिए दिल से सॉरी, कोशिश करती हूँ कि ना बोलूँ, मगर अगर हम किसी के लिए करते हैं तो गुरुपा कहते हैं वो मैंने ही तुम्हें इस लायक रखा है कि तुम किसी के साथ अच्छा करो। और अगर हम उसको मैं बोल देते कि हमने उसके साथ इतना अच्छा किया फिर भी उसने हमारे साथ गलत किया है, तो वो कभी ना कभी मुंह पे निकल जाती है। मगर हमारे पा ने मना करा है तुम इन बातों को मत करना, तो मगर फिर भी गलती से कभी कभार बात होती है 2-3 जनों में बैठ के तो मुंह से निकल जाती है। गुरुपा उस गलती के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। सब संगत से माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा आपसे दिल से सॉरी, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम किसी के साथ कर सकें, मगर हम ज़रा सा करके भी हम उसको गुण गाते हैं तो वो हमारी गलती है दाता। मेरे को दिल से माफ़ करना गुरुपा। और बेटे से भी गलती हुई तो उसके लिए भी माफ़ी, और दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ना कोई बात होगी, क्योंकि आपने हमें सेवा करने वालों में से रखा है और आपने हमारे ही कर्म साफ करवाने के लिए रखा है, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुपा दिल से अनंतम शुक्राना। और हर दुख सहने की हिम्मत बख्शना मेरे दाता। हर सुख में दूसरे की मदद करने लायक बनाया आपने, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। हर बात के लिए शुक्राना मेरे दाता। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना गुरुपा। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनका चैनल खूब तरक्की करे, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। और अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता।